गाजीपुर राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलौत ने उठाया अंधऊ हवाई पट्टी का मुद्दा। बता दें कि आम बजट 2024-25 पर चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलौत ने अपने गृह जनपद गाजीपुर के तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि गाजीपुर मऊ मार्ग पर ग्राम सभा अंधऊ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 63 एकड़ में हवाई पट्टी बनाई गई थी, जो आज भी सक्रिय है। संगीता बलौत ने सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत विमान सेवा स्थापित करने की मांग रखी। साथ ही संगीता बलौत ने कहा कि विमान सेवा शुरू होने से जनपद गाजीपुर के साथ ही जनपद मऊ, बलिया, आजमगढ़, चंदौली तथा सीमावर्ती बिहार प्रांत के कई जिलों के लोगों को आवागमन हेतु सुविधा प्राप्त होगी। देखें ये रिपोर्ट। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। माननीय डॉक्टर संगीता बलवंत डिमांड टू स्टार्ट कॉमर्शियल एयर सर्विसेज फ्रॉम अंधू एयर स्ट्रिप इन गाजीपुर। माननीय उप सभापति महोदय जी, आपने मुझे एक जन कल्याणकारी विषय पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज़ादी के 67 साल बाद 2014 से पहले संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र 74 एयरपोर्ट थे। 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले 10 वर्षों में एयरपोर्टों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई और एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। इसी क्रम में महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद गाजीपुर की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर मऊ मार्ग पर अंधऊ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 63 एकड़ में फैली हुई हवाई पट्टी बनाई गई थी। आज भी यह अंधऊ हवाई पट्टी सक्रिय है, जिस पर आए दिन चार्टर्ड प्लेन उतरते रहते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, गाजीपुर अंधऊ हवाई पट्टी को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत व्यावसायिक विमान सेवा हेतु स्थापित कराने की मांग करती हूँ, क्योंकि जनपद गाजीपुर के साथ साथ जनपद मऊ, जनपद बलिया, जनपद आजमगढ़, जनपद चंदौली तथा सीमावर्ती बिहार प्रांत के कई जिले के लोगों के आवागमन के लिए सुगमता प्रदान करेगा। इन जगहों के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इन जनपदों के नागरिकों को हवाई यात्रा हेतु 50 से 150 किलोमीटर तक का सफर तय करके वाराणसी या गोरखपुर एयरपोर्ट जाना पड़ता है। माननीय महोदय जी, मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्तियां मेरी स्वरचित है। कहना चाहूंगी, ताज पहनने की चाहत तो सबको है, ताज पहनने की चाहत तो सबको है, पर आदमी उस लायक होना चाहिए। ताज पहनने की चाहत तो सबको है, पर आदमी उस लायक होना चाहिए। तकदीर जो देश की बदल दे, तकदीर जो देश की बदल दे, मोदी जैसा नायक होना चाहिए, मोदी जैसा नायक होना चाहिए, मोदी जैसा नायक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर संगीता जी।